हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे लॉजिकल स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे सामान्य ज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इस सीरीज के और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन कर लें। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ इस तरह के कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। 2%, 0.3%, 3%, 0.03%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 0.03%। वहीं बात की जाए बाकी गैसों की तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.08%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, इसके बाद ऑर्गन 0.93%, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की मात्रा पाई जाती है। बाकी प्रतिशत में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन और जेनोन जैसे आदि गैस पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, कृष्णदेव राव, राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कठियावाड़ तट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरोमंडल तट। वहीं मालाबार तट की बात की जाए तो गोवा से कन्याकुमारी, कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक और कठियावाड़ तट गुजरात से महाराष्ट्र तक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था। बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। वहीं हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन और तेल उत्पादन और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली उत्पादन से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय प्रशासन निकाय नहीं है। नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिला परिषद। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार 243 क्यू के तहत 3 शहरी शासन निकाय जोड़े गए थे। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, बात की जाए अधिनियम 1935 की तो वर्तमान भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत यही है। उसी के तहत सर्वप्रथम भारत में संघीय शासन की नींव रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूचना का अधिकार। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था। 2010, 2014, 2018 या 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2010। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में 2010 में दिल्ली में किया गया था, जिसमें भारत 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत, 36 कांस्य यानी कि कुल 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या पुष्यमित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक और लैटिन लेखों में सेंड्रोकोट्स और एंडोकोट्स कहा गया है। वहीं कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान या सोवियत संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोवियत संघ।
बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1965, 1969, 1972। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 अगस्त 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को इसरो कहा जाता है और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? यानी कि इसरो का मुख्यालय किस जगह पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, नेपाल, तिब्बत, नेपाल या भारत। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल और भारत की सीमा पर। नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित ये पर्वत चोटी गौरी शंकर यानी कि एवरेस्ट पर्वत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर है। बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 या काराकोरम है। हमारा अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोची को, सूरत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोची को। वहीं पूर्व का वेनिस उदयपुर को और सूरत को डायमंड सिटी या सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं लक्षद्वीप को 1,00,000 द्वीपों का समूह कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है। वहीं अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में भारत का एक फेमस झील लोकटक झील मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MG रनाडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। वहीं अगर बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष और पहले पारसी अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष और पारसी में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? चांदी, तांबा, सीसा या पारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीसा। ऊष्मा का सबसे कम चालक सीसा है। वहीं बात की जाए ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक की, तो वो चांदी है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो? काला और खुरदरा, काला और मसृण। मसृण मतलब होता है चिकना। सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मसृण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काला और खुरदरा। सफ़ेद और चिकना ऊष्मा विक्षेपण करता है। इस नियम को किरचॉफ का नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए।